नमस्कार दोस्तों, एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम बात करेंगे सूर्य और राहु की युति के बारे में। तो पहले सूर्य और राहु के कारक को जान लेते हैं। सूर्य सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान, पिता, इन सब का कारक है, आत्मा का कारक है, आंख का, सर का, इन सब का कारक है, नौकरी का यानी सरकारी नौकरी का कारक है। और सूर्य सरकार से संबंध का भी कारक है। सूर्य मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब का कारक है, स्वाभिमान का कारक है। और राहु पाप ग्रह है, तो यह अंधकार का कारक है, अभिमान का कारक है, अहंकार का कारक है। और इसका प्रभाव अग्नि का कारक, इसका प्रभाव अग्नि का प्रभाव है। तो ऐसे जब दो ग्रह सूर्य और राहु की युति बनती है, राहु एक तरह से ब्रह्म का भी कारक है, तो इन दोनों की युति बहुत अच्छा फल नहीं देती है। अब यहां पर एक चीज देखनी होती है कि कहीं राहु बलवान तो नहीं है। यदि राहु बलवान हो तो परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं, और यदि सूर्य बलवान है तो परिणाम उतने भयंकर नहीं होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं मेष लग्न की कुंडली है और सूर्य और राहु लग्न में ही बैठे हैं, और तो इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी पुत्र वाले भाव पर, तो ये पुत्र से संबंध खराब करेंगे, शिक्षा में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। और इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो जब विवाह होगा तो पत्नी से भी संबंध खराब करेंगे, संबंध विच्छेद तक भी बात पहुंच जाती है। और इसकी नवम दृष्टि पड़ेगी पिता के भाव में, धर्म के भाव में, भाग्य के भाव में, तो इन चीजों में भी ये प्रॉब्लम खड़ी करती है। अब एक चीज ध्यान रखनी होती है कि ये चीजें कब प्रभावशाली होती है, यानी कि ये राहु और सूर्य की युति प्रभाव कब डालती है। जब व्यक्ति का पत्नी से शादी होती है और शादी के कुछ समय बाद यह भाव जागृत हो जाता है शादी के बाद, तब इसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है। वैसे ही जब पुत्र शिक्षा ग्रहण के लिए जाता है, क्योंकि ये शिक्षा का भाव है, तो यहां पर पुत्र और पिता के संबंध खराब होने लगते हैं। क्योंकि पुत्र संतान जब शिक्षा ग्रहण करती है तो ये भाव जागृत होता है, और राहु और सूर्य की युति परेशान करती है। ऐसे ही पिता के भाव से संबंध होता है कि जब व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है या कुछ और भी करता है और व्यक्ति समझदार हो जाता है, तो पिता से संबंध खराब होने लगते हैं। तो यह युति यहां पर खराब ही परिणाम देती है। अब एक चीज याद रखिएगा, यदि सूर्य बलवान हो और इस पर यहां पर बैठे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या यहां पर भी बैठा गुरु दृष्टि डाल रहा हो, या यहां पर बैठकर भी गुरु दृष्टि डाल रहा हो, तो राहु का प्रभाव एक तरह से खत्म हो जाता है, तो ये परेशानियां नहीं आती है। यानी कि पूरे में ये हमें समझना चाहिए कि यदि सूर्य और राहु की युति पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो प्रभाव बहुत ही कम होता है। हमेशा हमें यह देख लेना चाहिए कि कुंडली में सूर्य बलवान है या राहु बलवान। अगर सूर्य बलवान है, मान लेते मेष राशि है और सूर्य यहां पर बैठा ही है, और सूर्य यहां पर सरकारी नौकरी का कारक है, तो सूर्य सरकारी नौकरी देगा। लेकिन अगर राहु प्रॉब्लम कर रहा है, राहु ज्यादा बलवान है, तो व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। और मान लो सूर्य बलवान है, तब भी व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, तो इसको पिता के धन का, क्योंकि ये पिता का भाव है और इसकी राहु की दृष्टि यहां नवम भाव पर पड़ रही है, तो पिता की धन से या पिता से उसको अहंकार हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग या कुछ लड़के, आपने देखा होगा पिता के ऊपर बहुत घमंड करते हैं, कहीं भी कुछ भी गलत करते हैं, यानी कि मारपीट करते हैं, तो उन्हें पिता का घमंड होता है। इसी प्रकार यदि वो
चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोगों को अपने धन का बड़ा घमंड होता है, जमीन जायदाद का घमंड हो जाता है, क्योंकि राहु सोचने ही नहीं देता है। राहु एक तरह से छाया ग्रह है और ये दिमाग पर हमला करता है, तो सोचने नहीं देता, तो ऐसे लोगों को अहंकार हो जाता है। और यदि मान लो यह युति तृतीय भाव में बढ़ रही है, यहां सूर्य और राहु बैठे हैं और यहां पर बन रही है, और मान लेते हैं कि कुंडली सिंह लग्न की है और सूर्य और राहु तृतीय भाव में बैठे हैं और यहां पर तुला राशि है, तो ये उस व्यक्ति के लिए नरक के समान होता है। ऐसे व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, छाती की बीमारियां हो सकती हैं, टीबी हो सकती है, हार्ट का मतलब वस्ट कैंसर होने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा ही तकलीफ होता है। ऐसे व्यक्ति को सूर्य का जरूर निदान कराना चाहिए। और मान लेते हैं यह युति सप्तम भाव में बन रही है, तो पत्नी से प्रॉब्लम, हर तरह की पत्नी से प्रॉब्लम रहेगी, हर तरह की प्रॉब्लम रहेगी। मतलब यहां पर राहु अगर प्रबल है, क्योंकि राहु पृथकतावादी ग्रह है, यह लोगों को अलग करने का काम करता है, तो यहां पर पति पत्नी के संबंध विच्छेद होने की भी पूरी संभावना रहती है। और यदि मान लेते हैं यह द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में सूर्य और राहु बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नेत्र रोग होने की भी संभावना होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति की आंखें वक्त से पहले प्रॉब्लम खड़ी करती है, यानी ऐसे व्यक्ति को नेत्रों से प्रॉब्लम अवश्य होती है। और यदि यह योग मान लेते हैं दसम भाव में बन रहा है, राहु और सूर्य दसम भाव में बैठे हैं, यहां पर राहु सूर्य बैठे हैं, तो हालांकि यह जो है अगर मेष लग्न की कुंडली है तो यहां पर मकर राशि होगी, और मकर राशि में सूर्य दुश्मन राशि में होता है और यहां पर राहु बहुत प्रभावशाली होता है। तो यहां पर अगर सूर्य बलवान भी है तब भी व्यक्ति व्यापार में या सरकारी नौकरी कर सकता है, व्यापार में सफल हो सकता है, मगर ऐसा व्यक्ति बहुत अहंकारी, बहुत क्रूर और बहुत ही निर्दयी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जरूर से ज्यादा अहंकार हो सकता है। तो यहां पर सूर्य और राहु की युति कभी भी अच्छा फल नहीं देती है। अच्छा, एक चीज और है कि तीसरे भाव में जब भी राहु और सूर्य की युति बनती है तो व्यक्ति पराक्रमी बहुत होता है। मतलब वो किसी भी कार्य करने को पीछे नहीं हटेगा। हां, थोड़ा क्रोधी होने के कारण लड़ाई कहीं भी कर लेता है, किसी से भी लड़ सकता है, बिना मतलब की लड़ाई हो सकती है। तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई कहीं भी कर सकता है। और एक चीज और है, यदि सूर्य और राहु की युति छठवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में बैठ जाए तो यह युति बहुत ही नुकसान देती है। ऐसे व्यक्ति को मतलब अनायास प्रॉब्लमें आती हैं, शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं। अगर राहु प्रबल है तो, अगर सूर्य प्रबल है तो थोड़ी शांति रहती है। और ऐसे व्यक्ति को बीमारियां, सैया सुख में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि 12वां भाव सैया सुख का है और यहां पर अगर राहु और सूर्य की युति बन रही है तो सैया सुख में प्रॉब्लम अवश्य रहेगी। ऋण, शत्रु आदि का और बीमारियों का भाव है छठवां, अगर यहां पर है तो ऐसे व्यक्ति को बीमारियां हो सकती हैं, शत्रु बढ़ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति खामखा किसी से भी लड़ाई लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी राहु और सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है। अगर उसका कोई मुकदमा चल रहा है और राहु सूर्य की युति है तो ऐसा व्यक्ति, अगर राहु सूर्य की दशा महादशा चल रही है तो वो अवश्य हारता है। तो ऐसे व्यक्ति को राहु और सूर्य की युति अगर इन भावों में बन रही है
तो उसको सूर्य को प्रबल करने की और राहु को शांत करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।